जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं धातु एवं अधातु चैप्टर को। ये अध्याय नंबर 3 है, कक्षा 10 का। धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में समझेंगे क्रियाकलाप के द्वारा। इसका पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आज हम लोग जानेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम लोग धातु 10 से 15 धातु का नाम याद कर लेना है। उसके बाद 10 से 15 अधातु का नाम याद कर लेना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आता है पहचानने के लिए कि इनमें से कौन धातु है या फिर इनमें से कौन अधातु है। तो सबसे पहले धातु की तरफ हम लोग देखते हैं, ये आपको याद कर लेना है। लिथियम जिसका संकेत होता है Li, बेरिलियम जिसका संकेत होता है Be, इसी प्रकार से सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लोहा, सोना, चांदी, मैग्नीज, निकेल, ये सभी जो है ये सेट सभी धातु है। ठीक है, इसे याद कर लेना है। यानी 5 से 6 बार आप पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन जो है वो धातु है। और इधर अधातु है हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन, फास्फोरस, ये जो नीचे तक जितना भी है, आर्गन, आयोडीन, ब्रोमीन, रेडॉन, ये सभी अधातु हैं। तो ये भी 3 से 4 बार 5 बार पढ़ लेना, ताकि आपको पता चल जाए कौन धातु है कौन अधातु है। ठीक है, अब आगे हम लोग जानते हैं धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में। आगे हम लोग जानेंगे धातु के भौतिक गुणधर्म में धात्विक चमक होती है, यानी धातुओं में एक चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, धातुओं में एक विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। अगर आपको परिभाषा से समझ नहीं आ रहा है तो एक क्रियाकलाप के द्वारा हम लोग समझेंगे कि धातु में कैसी चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। तो कैसी चमक होती है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रियाकलाप करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक क्रियाकलाप करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि धात्विक चमक क्या होती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ धातु हमने लिया है। ये आयरन है, ये कॉपर है, ये एल्यूमिनियम है, ये मैग्नीशियम है। ठीक है, आप देखोगे कि इसमें कोई चमक नहीं दिख रहा है। ये रेगमाल है, यानी सैंड पेपर है। इससे हम लोग इसे रगड़ के देखेंगे। उसके बाद आप देखना कि धातु जब अपनी अवस्था में रहती है, नॉर्मल अवस्था में, तो उसमें एक विशेष चमक होती है। तो रेगमाल से हम लोग एक एक करके सबको साफ करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि धातुओं में कैसी चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। आप देखोगे कि जब इसे हम साफ़ किए आयरन को तो ये चमकने लगा है, कॉपर को साफ़ किए तो ये भी चमकने लगा है। इसी प्रकार से जब एल्यूमिनियम को साफ़ करेंगे तो ये भी चमकने लगेगा और मैग्नीशियम भी चमकने लगेगा। तो ये जो साइनिन इसमें आया है चमकने का, इसे ही धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो अब हम लोग जानते हैं कठोरता के बारे में। ठीक है, यहाँ पे कुछ धातु दिया गया है। ये कॉपर धातु लिए हैं, कॉपर है, उसके बाद फिर एल्यूमिनियम है, आयरन है, उसके बाद मैग्नीशियम है, और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये सोडियम है। ठीक है, सबको चाकू से काटने का कोशिश करेंगे, देखते हैं कि ये कटता है या फिर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉपर को काट के देखते हैं। चलिए कॉपर को देखते हैं काट के। आप देखोगे कि कॉपर नहीं कटता है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये जो आपको रेखा दिख रही है, सिर्फ रेखा खींच जाती है, लेकिन ये कटता नहीं है। अब हम लोग देखते हैं एल्यूमिनियम को काट के देखते हैं कि ये कटता है कि नहीं। आप लोग देखोगे कि एल्यूमिनियम भी नहीं कटा है, सिर्फ इसमें एक रेखा खींच गया है, लेकिन ये कटा नहीं। अब हम लोग देखते हैं आयरन को लेके। आयरन भी नहीं कटा है, सिर्फ रेखा खींच गया है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम भी नहीं कटा। अब बारी है सोडियम की। सोडियम को लेके देखेंगे और सोडियम को काटेंगे कि सोडियम कटता है या फिर नहीं। सोडियम भी धातु ही है। आप देखोगे कि सोडियम कट जाता है, यानी सभी धातुओं की जो कठोरता होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, सभी धातु जो होती है बहुत कठोर होती है, लेकिन कुछ
गिने चुने जो धातु है जैसे सोडियम हो गया, उसके बाद फिर पोटेशियम हो गया, ये जो धातु है लिथियम हो गया, ये चाकू से कट जाता है, लेकिन बाकी सब धातु नहीं कटता है, यानी वो कठोर बहुत होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। अब हम लोग देखते हैं आघातवर्धता, यानी धातुओं में आघातवर्धता का गुण होता है। आघातवर्धता किसे कहते हैं? तो यहाँ पे कुछ धातु आपको दिया गया है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ठीक है। सबको एक एक करके यहाँ पे रखेंगे और हथौड़े से मारने का कोशिश करेंगे। आप देखोगे कि वो धातु अपना आकृति बदल लेता है, यानी बहुत पतला हम उसे कर सकते हैं, उसे ही आघातवर्धता कहते हैं। तो चलिए क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉपर को लेते हैं और इसे पीट कर देखते हैं कि ये अपनी आकृति चेंज करता है या फिर नहीं। तो आप देखो कि कॉपर को पीटने पर वो अपना आकृति चेंज कर लिया है। तो यही जो चेंज कर रहा आकृति, यही आघातवर्धता है। ये चारों धातु को आप एक एक करके जब पीटोगे तो ये अपना आकृति चेंज कर लेगा। ये एल्यूमिनियम को भी पीटे तो ये अपना आकृति चेंज कर लिया। इसी तरह से आयरन को भी पीटने पर यही होता है, मैग्नीशियम को भी पीटने पर यही होता है, ठीक है। तो हम लोग आघातवर्धता के बारे में जान गए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अब है तन्यता, यानी धातुओं में तन्यता का गुण होता है। तन्यता किसे कहते हैं? मतलब धातु को तार के रूप में जो खींचने की क्षमता होती है, तार के रूप में बदला जा सकता है धातुओं को, उसे ही तन्यता कहा जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तन्यता क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि धातु ऊष्मा के चालक होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि एल्यूमिनियम का एक स्केल लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक एल्यूमिनियम का स्केल लिया गया है और यहाँ पे लैंप लिया गया है। यहाँ पे आप नीचे नीचे जो देख रहे हैं ये मोम का है, ठीक है। मोम है यहाँ पे लगा हुआ और मोम में ही यहाँ पे एक पिन हम लोग गाड़ दिए हैं। धीरे धीरे हम यहाँ से गर्म करेंगे और देखेंगे कि ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाता है या फिर नहीं। अगर ऊष्मा जाएगा तो ये मोम पिघल पिघल के गिरने लगेगा, ठीक है। तो चलिए क्रियाकलाप शुरू करते हैं। इसे जलाते हैं लैंप को। आप देखोगे कि लैंप जल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आप मोम पे ध्यान देना। जैसे ही ये गर्म होगा एल्यूमिनियम, ये धीरे धीरे ऊष्मा का ट्रैवल करने लगेगा, एक जगह से दूसरे जगह ऊष्मा जाने लगेगा इसमें से। आप देखोगे कि ऊष्मा फैलने लगा है, जिससे मोम जो है नीचे धीरे धीरे पिघल के गिरने लगा है। इस क्रियाकलाप से यह समझ आता है कि धातु जो है वो ऊष्मा का चालक होता है, यानी अगर हम धातु को एक जगह गर्म करते हैं तो वहाँ से ऊष्मा चारों तरफ फैल जाता है। इसलिए घरों में जो बर्तन होते हैं धातुओं के बने होते हैं, जिससे खाना आसानी से बन जाता है। एक जगह गर्म करने से पूरा बर्तन गर्म हो जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अब है धातु विद्युत के चालक होते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक क्रियाकलाप के द्वारा कि धातु विद्युत के चालक होते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे स्विच है, ये बल्ब है और ये बैटरी है। यहाँ पे कुछ धातु लिया गया है। सबसे पहले हम लोग आयरन को चेक करके देखेंगे और स्विच को ऑन करेंगे, देखेंगे कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है कि नहीं आयरन से, ठीक है। तो चलिए क्रियाकलाप शुरू करते हैं। चलिए आयरन को लेके जाते हैं, वहाँ पे लगाते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। आप देखोगे कि स्विच को ऑन करते ही बल्ब जलने लगा, यानी करंट फ्लो होने लगा यहाँ से परिपथ से। तो आप कह सकते हैं कि धातु विद्युत के चालक होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है ध्वनिक या फिर सोनोरस, यानी धातु में सोनोरस का गुण होता है। ये है स्कूल में जो आपकी घंटी होती है, उसे जब बजाया जाता है, उसे ठोकर मारा जाता है तो उससे एक विशेष ध्वनि निकलती है, उसे ही सोनोरस कहते हैं। यानी धातु में सोनोरस का गुण होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर। हम लोग धातु के बारे में जान गए हैं कि क्या क्या उसमें गुण होता है। तो धातु में जो गुण होता है उसका अपोजिट यानी उल्टा अधातु में गुण होता है।
तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं धातु में विशेष चमक होती है, लेकिन अधातु में जो है वो विशेष चमक नहीं होती है। ये 5 नंबर में आपका एग्ज़ाम में आता है, इसलिए इसे ज़रूर नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी पे। धातु कठोर होती है लेकिन अधातु कठोर नहीं होती है। उसी प्रकार से धातु आघातवर्ध होती है लेकिन अधातु आघातवर्ध नहीं होती है। उसके बाद धातु विद्युत के चालक होते हैं जबकि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी ये चालक नहीं होते हैं विद्युत के। उसी प्रकार से धातु ऊष्मा के चालक होते हैं, अधातु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। उसी प्रकार से धातु तन्यता का गुण होता है धातु में, जबकि अधातु में तन्यता का गुण नहीं होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे है सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है। ठीक है, जितने भी धातु हैं उसमें से सोना और चांदी ऐसा धातु है जिसे पीट पीट कर बहुत पतली चादर बनाया जा सकता है। उसके बाद है सोना सबसे अधिक तन्य है, यानी सोना को सबसे पतला तार के रूप में खींचा जा सकता है। उसके बाद है ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक चांदी और तांबा है, यानी चांदी और तांबा को हल्का सा भी ऊष्मा मिलेगा तो ये चारों तरफ फैल जाएगा सतह पे ऊष्मा, इसके चांदी और तांबे पे। लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। लेड है और मरकरी जो है ये धातु है लेकिन ऊष्मा के कुचालक है, यानी ये अपवाद है इसमें। उसके बाद है ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है लेकिन कमरे के ताप पर द्रव होती है। मतलब जितने भी अधातु है वो या तो ठोस है या तो गैस रूप में है, लेकिन ब्रोमीन ही एक ऐसा अधातु है जो द्रव में पाया जाता है, द्रव रूप में पाया जाता है। उसके बाद है मरकरी। मतलब जितने भी धातु है वो अधिकतर ठोस ही है, लेकिन मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन है अधातु जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, और अगर धातु पूछेगा तो मरकरी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आयोडीन अधातु में चमक होती है। हम लोगों ने देखा था कि धातु में चमक होती है, धातु में एक विशेष चमक होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अधातु आयोडीन अधातु है लेकिन इसमें एक चमक होती है, धातुओं की तरह चमक होती है, यानी ये एक अपवाद है। आयोडीन अधातु है लेकिन इसमें भी चमक होती है, तो ये अपवाद है। उसके बाद हीरा अधातु है लेकिन सबसे कठोर पदार्थ है। हम लोगों ने देखा था कि धातु जो है वो कठोर होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अपवाद के रूप में देख रहे हैं हीरा अधातु है लेकिन सबसे कठोर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रेफाइट अधातु है लेकिन विद्युत का चालक होता है। हम लोगों ने देखा था पीछे कि धातु है जो विद्युत का चालन करता है, लेकिन अधातु विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अपवाद के रूप में एक जो अधातु है ग्रेफाइट वो विद्युत का चालन करता है, ये अपवाद के रूप में है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसे लिख लेना अपने कॉपी पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है एग्जाम में। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम धातु है लेकिन मुलायम होते हैं, इसे चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि धातु और अधातु को सिर्फ भौतिक गुणधर्म के आधार पर हम नहीं बांट सकते हैं, इसलिए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को बांटा जाता है। मतलब धातु और अधातु को सिर्फ भौतिक गुण के आधार पर ही नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग बांटते हैं तो खिचिर मिचिर हो जाता है, इस धातु अधातु मिल जाता है उसका गुणधर्म। और अगर जो हम रासायनिक गुणधर्म के आधार पर बांटेंगे धातु और अधातु को तो अच्छा से बांट सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक को जब भौतिक गुणधर्म पर वो बांटे थे तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन धातु है कौन अधातु है, इसलिए जब रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु को बांटा गया तो ये सही से बट गया एक दूसरे से। तो कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।